या आम जनमानस का दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी बताइए, क्या नाम है और कृपया किन मुद्दों को लेकर के आप कहना चाहते हैं? मेरा नाम रामचंद्र यादव है, भवानीपुर विधानसभा सचिव भवानीपुर सिसौली। जी ये जो आधार फार्म चल रहा है, सरकार ने लागू किया है, इससे काफी जनता परेशान है कि कुछ लोगों का 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसमें कई फार्म 7 जो भरा जा रहा है, प्रिंटेड फार्म आ रहा है, उसको लेकर के अभी हम लोग ने को ज्ञापन भी दिए थे। उसमें फार्म हम भरना नाम कटाना भी नहीं चाहते हैं, हमने फार्म भरा नहीं है, लेकिन फार्म मेरा अपने किसी और ने भर दिया। नहीं, जो 7 फार्म आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार चुनाव आयोग बताएगा ना। नहीं तो आपने ज्ञापन दिया, मुझे इसकी भाई जानकारी नहीं मिल पाई, अभी नहीं मिल रहा। कितने लोग ऐसे हैं जिनका फार्म नहीं भरे हैं, जिनके नाम कटने की बात आ रही है? वो कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कहीं का आप उदाहरण दे पाएंगे? पहाड़ी में ऐसे मिले थे हमको कई 5-6 फार्म। अच्छा, दूसरी बात बताना, समाजवादी पार्टी जो लगातार बता रहे हो कि वोट कट रहे हैं, भाजपा जानबूझकर कटा रही है, जात विशेष का वोट काटा जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा है, युवा परेशान है, तो आपको युवाओं ने, कितने लोगों ने फार्म दिया जिनके नाम सरकार नहीं जोड़ रही है, चुनाव आयोग नहीं जोड़ रहा? आपके पास कितने लोग? हमारे पास कम से कम 200 से 300 फार्म थे, नहीं दे पा रहे, रिसीविंग हमको नहीं दिया जा रहा, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? जो पता चलेगा कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, भर गया है, हमारी वोट नहीं कटेंगे। नहीं, आप कहना है जब हमें फार्म नहीं मिलेगा, जब तक हमारे पास लिखा पढ़ी नहीं होगी, हम कैसे संतुष्ट हों कि मेरा फार्म जमा हुआ है, नहीं जमा है, मेरी वोट कटेगी नहीं कटेगी? बिल्कुल बात सही कहा। क्या आपने उन फार्म को किस अधिकारी को दिया है, किस बेलों को दिया है, बताने का जी, जो बेलो लगाए गए हैं उन बेलों को दिया, जिसे जो क्षेत्र बेलो लगाए गए। चुनाव आयोग को एक आपने इस तरीके का काम किया, अभी तक नहीं किया? मैंने इसके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया हूँ। ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने कहा अगर किसी भी मैं जांच करूंगा, किसी का वोट नहीं कटेगा, मैं जांच करूंगा। जांच कब होगी? जांच कब होगी ये नहीं बताया। अच्छा, दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है कि जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे हमने देखा, देखिए इनका एक मकसद रहता है फूट डालो राज करो, भारतीय जनता पार्टी। तो आज क्या आपकी भी पार्टी में इस तरीके कुछ उठापटक चल रही है, या उस पर सोच विचार चल रही है, या क्या हो रहा है, जो गुटबाजी चल रही है, इसको कैसे समाप्त करेंगे? हमारी समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, और हमारा पीडीए का जो नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने दिया है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और हम पीडीए की सरकार 2027 में बनाएंगे, और हम पीडीए पूरा परिवार एक होकर के एक मंच पे 2027 में सरकार बनाएंगे। हमारी समाजवादी पार्टी में जैसे भाजपा के लोग कहते हैं सरकार कोई परिवारवाद नहीं रहा, और न ही समाजवादी में कोई परिवारवाद है। भाजपा में मुझे देखने को मिल रहा है एक लोगों की छत्रराज चल रही है, अन्य तमाम गरीब नौजवान युवा पर रोजगार के लिए परेशान है। अभी माननीय हमारे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीतापुर आए थे, एक भी शब्द बेरोजगारों के प्रति, रोजगार के लिए और विकास पर नहीं बोला, केवल धर्म को लेकर के। रोजगार आज बात है, उनका कहना है कि पकौड़ा तलो, उनका कहना है कि समाज को धर्म से रील बनाने से, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा इस बिहार में, उन्होंने, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सस्ता हुआ है या महंगा हुआ? नहीं, उन्होंने तो पकौड़े तलने को भी रोजगार बताया। क्या आप कह सकते हैं कि ये रोजगार? ये चूड़ी बेच रहे, समोसे बेच रहे, चाय बेच रहे, उसको आप रोजगार मान लेंगे क्या? तो आप किसे रोजगार मान रहे हैं, और कब ये युवा जागेगा, कब अपना अधिकार प्राप्त करेगा? 2027 में जागा है, 2027 में सरकार बनाएगा, और युवाओं के भविष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव समाजवादी पार्टी। ये बताइए, किसानों से लेकर के नौजवान तक सभी परेशान, और सभी लोग लगातार सभी लोग लगातार परेशान हैं। आप कह रहे हो सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो क्या इनकी जो जीत होती है, कैसे जीतते हैं, कौन सी रणनीति है, कौन सा खाका बनाते हैं? क्या इस बार किसान और नौजवान मिल करके इनकी भाजपा सरकार को, दमनकारी सरकार को हटाएगी या नहीं हटा पाएगी? 100% हटाएगी।
कैसे कैसे हटाएगी आंकड़ा बताना। 2027 में ये सरकार से किसान, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर आदमी एक एक मतदाता उत्तर प्रदेश का परेशान है। देखिए आप महिलाओं से लेकर के पुरुषों की बात कर ले तो सब जगह पर आज युवा नौकरी मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा की बात कर रही हैं और किसान अपनी फसल को लेकर के परेशान चिंतित है। सभी और वोटर जो है वो अपना मतदान में जोड़ने के लिए, नाम जोड़ने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए परेशान है। बैंक में पैसा लेने के लिए परेशान है, सभी लोग लाइन में लगे। अब आप क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में आपकी सरकार बनेगी तो क्या इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, जरा बताने के लिए। हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो हम युवाओं पर और स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और रोजगार पर काम करेंगे। जमीन पे करेंगे, हवा में कोई काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको युवाओं की नौकरी की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए पर हम चलते हैं। पीडीए के साथ साथ सर्व समाज की बात करते हो, पीडीए पर पीडीए कैसे, किन किन मुद्दों को लेकर के पीडीए की बात करेंगे, संविधान को, कानून को लेकर के, क्षमता बोधी समाज की लेकर के किस तरीके से काम करोगे पीडीए पर। ये पर हम संविधान को मानते हैं। संविधान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े थे भाई आर के साहब। हमारे साथ तो वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता भाई, वरिष्ठ अधिवक्ता साहब जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय अधिवक्ता जी बताइए कि जो इस तरीके से चल रहा है लगातार, जो लोगों में एक आक्रोश है, आज चारों तरफ से जनता टूट गई है, किसानों से लेकर के, इसको कैसे आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी सरकार की कामयाबी है नाकामयाबी। आप देख करीब 11 महीने इससे ये है कि ऐसे कानून क्यों लाए जाते हैं। कानून हमेशा पब्लिक के लिए लाए जाते हैं जो पब्लिक को फायदा पहुंचाए, जो कानून का मूल मकसद। और रही बात आपकी जो बता रहे हैं कि जो समतामूलक समाज और पीडीए वाली जो भी आप बात छेड़े हैं, तो पीडीए सबके लिए काम करेगी, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी सेकुलर समाज के लिए काम करेगी। और उसके साथ साथ हम लोग जाति जनगणना भी कराएंगे कि जिसको किसी का ये न लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इस तरीके का कुछ हो रहा है। इसी अवधि जब धर्म और समाज सब बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक जो है अपना ये समतामूलक समाज की स्थापना। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात आप करना चाहते हैं कि जिसकी मैं जनगणना कराएंगे हिस्सेदारी होगी। अब हम बात कर लेते हैं शांति, सुरक्षा और व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी डंका बजती है कि मैं शांति सुरक्षा है, क्या वास्तव में कानून व्यवस्था काम कर रही है? क्या थाना और तहसील पहले निपट जाते थे कम पैसों में, आज उसके 2 गुना 3 गुने लोग पैसे दे के जाते हैं थानों में। ठीक है, हम लोग भुक्तभोगी हैं और देखने वाले हैं, पब्लिक को भी देखते हैं कि पब्लिक मतलब अगर अपना काम भी कराने जाते हैं जो लीगल है, उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कोई लगाम सरकार के द्वारा नहीं लगाई जा रही है और 1.5 गुने, 2 गुने, 3 गुने पे पैसा ले लेके कार्रवाई की जा रही है। रेट बढ़ता जा रहा है, काम घटता जा रहा है, जनता परेशान है। अधिवक्ता महोदय कर रहे हैं जो तत्काल थाने में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, आज उसके लिए पीड़ित परिवार न्यायालय तक के दरवाजा खटखटा रहे हैं, पुलिस बेलगाम हो गए। मैं जानना चाह रहा हूँ, आए दिन कहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ, सिरौली में भी अतिक्रमण हटाओ शुरू हुआ, पूरे देश में शुरू हुआ, क्या वास्तव में अतिक्रमण हटा या बढ़ा? तो कमाएगा अगर आप अतिक्रमण हटाते हैं, मान लीजिए कानूनन सही है, ठीक है कि निकलने में समस्या हो सकती है, जाम में थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है, ऐसा नहीं होंगी, मान लीजिए अतिक्रमण हट गया, लेकिन उनके लिए कोई रोजी रोजगार का व्यवस्था आप करेंगे, कोई जगह ऐसी निर्धारित करेंगे कि जिसके लिए उन स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। आपका कहना जो अतिक्रमण तो हटा रहे हो, गरीबों की झोपड़ी तो उतार रहे हो, मगर उनको लिए कोई भी स्थायी रूप से वो दे नहीं रहे हो, तो बिल्कुल बात सही कहा। अच्छा, दूसरा प्रश्न और है, अभी इन्होंने गांव में एक अभियान चलाया कि जो जमीन पर अवैध कब्जा है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और शासन प्रशासन के बीच की एक मध्य कड़ी रहते हैं अधिवक्ता होने पर, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या वास्तव में
उन गरीबों जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, क्या उनसे वास्तव में छूटी जमीन है, केवल एक खाना पूर्ति हो रही है? एक तरीके खाना पूर्ति ही है। हमने देखा है कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो उसी तरीके के लोग हैं जो संभ्रांत लोग। किसी गरीब का आप कब्जा नहीं दिखा पाएंगे जो अवैध सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। वो सरकार के द्वारा ही कराया जा रहा है और वो आगे तक होगा। अच्छा, ये एक विशेष समुदाय पर हम बात करने जा रहे, पीडीए की बात आ गई है तो मैं बात करूँ एक समुदाय के द्वारा, एक विशेष समुदाय के द्वारा जब कहीं थोड़ी भी गलती होता है तो उनके घर बुलडोजर चला जाता है, उनकी सरकारी संपत्ति ध्वस्त कर दी जाती है जब बनी होती है। मगर जब एक उसी रखता है तो ना तो उसके घर ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है और ना ही बुलडोजर जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर यही कहना चाहें कि वो सरकार के द्वारा संरक्षित हो गए और उनको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। आम पब्लिक की बात करनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो लोग गलत नहीं कर रहे हैं अगर उनको भी सजा मिलेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। कानून का कोई जो कानून कहते हैं कि हमने सब इकट्ठे कर दिया और मतलब क्या कहते हैं कि सुचारू रूप से सारा समाज को चला रहे हैं। कन्हैया भारती जी, जरा कन्हैया भारती जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। दोस्तों, आज बारी बारी से जुड़े हुए हैं, फिर इसके बाद हमारे बीच में किसान यूनियन के नेता जुड़ेंगे, जिला पंचायत सदस्य हैं और ये हमारे बीच में जो बात कर रहे हैं ये कन्हैया भारती जी हैं, जो निश्चित रूप से समाज की हक और हुकूमत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कन्हैया जी, आज सबसे ज्यादा विधानसभा सिदौली में किन बातों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर के आंदोलित लोग हो रहे हैं, आक्रोश है, कृपया बताने का कष्ट करें। मैं जो है इस समाज से दबंगों से पीड़ित हूँ। मेरी जमीन जो है दबंगों द्वारा भूमाफिया नहीं हो रही है। मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं पूरे परिवार सहित जो है अगर सुनाई नहीं की गई कहीं तो मैं जन आंदोलन करके आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊंगा। देखिए, ये इस तरीके की हमारे बीच में भाई कन्हैया लाल जी हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। वर्तमान समय में किस तरीके के हालात हैं, लगातार शासन प्रशासन से इंसाफ मिल रहा है और उनका कहना है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो चाहे मुझे क्यों प्राणों की आहुति देनी पड़े मैं दूंगा। मगर हकीकत क्या है, इसके बीच में इनके जो वरिष्ठ अधिवक्ता है मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या कार्रवाई हुई है। जी, बता रहे हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है। जी, कन्हैया भारती के प्रकरण में मैंने धारा 24 का मुकदमा पंजीकृत किया था और न्यायालय से इसका आर्डर रोक चुका है। न्यायालय ने माना है कि यह गाटा संज्ञा जो कन्हैया भारती का है उस पर अवैध अतिक्रमण इनके जो लोग हैं कर रखा है। उनका न तो कहीं से बैनामा प्रूफ है, न ही कहीं की इनकी कन्हैया भारती की जमीन पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है जो पूरा नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने धारा 24 को पुष्ट कर दी है जिसके न्यायालय से मैंने ये आर्डर। जी भाई, हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और किसान यूनियन नेता भी हैं और लगातार इन्होंने किसानों के हित और गरीबों के हित की बात करते हैं। आज हमारे बीच में इन्होंने कहा कि जो कन्हैया भारती के जमीन पर कुछ अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया था, उसे मुक्ति कराने के लिए जब योगी सरकार के नुमाइंदे लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और विधि सम्मत उस पर आदेश हो चुका है। अब प्रश्न ये है, खाली होगा या नहीं। वहीं पर कन्हैया का कहना है अगर खाली नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, दाह कर लूंगा। आज तमाम आरोप लगा रहे हैं, मगर क्या देखना ये क्या वास्तव में मिलेगा। बताइए अधिवक्ता महोदय, अगर ये कब तक खाली होने का संभव है या नहीं? ये राजस्व न्यायालय के जो अधिकारी हैं राजस्व निरीक्षक महोदय, उनको ये खाली कराना, उनके सीमांकन में बंदी कराना है। उसके बाद उनके जो अवैध कब्जा कर रखा है जो लोग हैं उसको उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए अगर नहीं कराते हैं तो भाई शासन प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कराई जाए। अच्छा, संगत बिल्कुल न्याय संगत। आपने अगर ये नहीं खाली होता है तो आप अगला कदम क्या होगा? प्रस्तुत करने के बाद ये जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको कराएंगे और वैसे प्रशासन यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से जो है
बहुत ही न्यायप्रिय है, नियम साहब के यहाँ रखे हैं, इनको भिजवाइए, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। यहाँ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराएंगे कि इनकी समस्या का समाधान करें। तब नहीं होता तो न्यायालय सबसे बड़ा कोर्ट ही है, कोर्ट में निर्णय होगा। एक अतिक्रमण, एक व्यक्ति की जमीन पर कुछ लोग भूमाफिया कह सकते, दबंग कह सकते, गुंडे कह सकते, वो अवैध कब्जा किए। न्यायालय के तरफ तक पहुंचे, इंसाफ नहीं मिला और जिला अधिकारी से मिल करके शासन प्रशासन तक की बात कर रहे हैं, मगर जिला अधिकारी पर अभी भी लोगों की आशा है कि न्याय मिलेगा। अब है सरकार को भी दे, सरकार से ये मनता है कि जो विद्युत बिल है किसानों का, जो घरेलू कनेक्शन है, सरकार तमाम कर्जे माफ करते। ग्रामीण के लोग बहुत ही किसान, छोटे छोटे किसान, इनका विद्युत बिल अधिक आ रहा है, बिल माफ किया जाए। जो कर्जे हैं, सरकार गवर्नमेंट जो है देश के तमाम उद्योगपतियों के तमाम कर्जे माफ करती है, तो सरकार के किसानों के कर्जे मुक्त कृषियों का पट्टा कराया जाए। इसी चीज मैं एक और कहूँगा, टोल प्लाजा से संबंधित उस पर तमाम हो रहा है। सीतापुर खैराबाद का टोल अनाधिकृत रूप से बना है। उसमें तीसरी चीज है, तहसील सिधौली में कोई बड़ा यहाँ पॉलिटेक्निक इस तरह का विद्यालय नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है, सांसद और माननीय विधायकगणों से अनुरोध है कि तहसील सिधौली में कोई पॉलिटेक्निक विद्यालय बनाया जाए, जिससे किसानों को करेगा। ये गाँव पर क्षेत्र है बहुत बड़ा, यहाँ के विद्यालय अगर बनाया जाए तो हमारे जनपद और अन्य जिलों का इसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर दरी उद्योग तमाम जनपद में चला। मैं किसानों का नेता हूँ, इसलिए सब बात आपसे टीवी चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये बड़ा मुद्दा है, किसानों की बेरोजगारी व्यवस्था है, तमाम किसान, पढ़ाई का ध्यान नहीं हो रहा है, शिक्षा का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अच्छे स्कूल खुलवाए जाए, जो प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं, इनमें मानक से अधिक तमाम फीस ली जा रही है, इस पर सरकार ध्यान दे। और खाद की मारामारी देखिए, 2-2 दिन की लाइन लगी है खादों के लिए, मारपीट का व्यवहार इस पर करना चाहिए। दलालों से अंकुश लगाना चाहिए सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए अब तक टीवी चैनल के साथ। हम कल फिर एक साथी होंगे इसी समय, और फिर हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता साहब होंगे और जन समस्याओं के साथ। देखते रहें अब तक टीवी चैनल। नमस्कार।